हेलो फ्रेंड्स, हेलो दोस्तों। आज का क्लास एनर्जी सर एनसीईआरटी क्लास में आप सभी को स्वागत है। गुणनखंड बनाने के लिए आज सीखेंगे किस प्रकार से गुणनखंड बनाया जाता है। चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए कि गुणनखंड है। गुणनखंड का मैंने 5 प्रश्न लिए हैं। इसी पांचों प्रश्न से गुणनखंड बनता है। जब भी ऐसा मैथ रहेगा तो इसी सवाल से बनेगा, सेम टू सेम, सिर्फ अंक चेंज रहेगा। देखिए प्लस प्लस है, माइनस माइनस है, माइनस माइनस है, प्लस माइनस है, माइनस प्लस है। इसी प्रकार से पांचों सवाल से आपको मैथ ऐसा सवाल रहेगा तब टोटल बन जाएगा। चलिए बिना देर किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए कि गुणनखंड है। जब x पर पावर 2 है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ कुछ अंक नहीं है, इसको आगे एक्स स्क्वायर के आगे कोई अंक नहीं है तो एक छिपा हुआ रहता है। एक छिपा हुआ रहता है। इसी एक से 24 में गुना किया जाता है। तो गुना एक से 24 में गुना करिएगा तो 24 रह जाएगा। 24 रह जाएगा। 24 को 2 भागों में कर दीजिए या 2 टुकड़ा में कर दीजिए कि गुना करने पर 24 आ जाए। जोड़ने घटाने पर 10 आना चाहिए। जोड़ने घटाने पर 10 आना चाहिए और गुना करने पर 24 आना चाहिए। तो गुना करने पर 24 आना चाहिए। तो करिए, 6 गुना 4 करते हैं तो 24 तो आ गया। देखते हैं कि 6 और 4 को जोड़ने पर 10 आता है कि नहीं। 6 प्लस 4 को जोड़ दिए, 10 भी आ गया। इसी में से यहाँ क्वेश्चन सोल्व होगा। इसी जो 2 भागों में तोड़े 6 और 4 को, यहाँ पर इसी पर मैथ बनेगा। अब यहाँ देखिए 6 है तो x लगा दीजिए, प्लस 4 है तो 4x कर दीजिएगा, बन जाएगा। चलिए यहाँ से यहाँ ये क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख लेना है। प्लस का साइन है, प्लस का साइन दे देना है। 10x का जगह पर कितना रखना है, 6x प्लस 4x। 6x प्लस 4x प्लस 24। अब इन दोनों को अलग अलग हो गया, 2 गो इधर और 2 गो इधर। इन दोनों में से भी कॉमन लेना है, इन दोनों में से भी कॉमन लेना है। देखना है कि इन दोनों में से कॉमन कौन आता है। तो कॉमन कौन आएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ 6x है। एक्स एक्स दोनों में मिल रहा है तो कॉमन x हो जाएगा। कॉमन क्या होगा, x। जब x और पावर 2 है तो एक x निकला तो एक एक तो बच गया, तो एक x यहाँ लिखाएगा। प्लस का साइन है, प्लस का साइन देंगे। अब यहाँ से x निकल गया तो बचा क्या, 6 यहाँ लिख देना है। प्लस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन लिख देना है। यहाँ देखना है 4x और 24 है, इसमें से कॉमन कौन आएगा, यहाँ से आएगा 4। जो दोनों में कॉमन आएगा वो उसी को यहाँ लिखना है। तो यहाँ आ गया 4, यहाँ बचा क्या, x। यहाँ है कितना, 24। यहाँ साइन की क्या चीज का था, प्लस का, प्लस दे देंगे। अब 4 से 24 में भागा देना पड़ता है। तो 4 का कितना दो पढ़े कि 24 कट जाए। 4 का 4 4 4 4 4 12 4 16 4 25 20, 4 6 का 24, 6 बार पढ़े तो 24 आ गया। तो 6 यहाँ लिख देना है। अब यह देखना है कि दोनों ब्रैकेट में जो क्वेश्चन आया वो दोनों सेम है या नहीं। अगर सेम है तो गुणनखंड सही बना है, सेम नहीं रहेगा तो गुणनखंड सही नहीं बनेगा। यहाँ दोनों सेम आ गया तो समझिए कि गुणनखंड सही बना है। दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट के निकाल लीजिए, x प्लस 6 एक निकल गया। जो कॉमन लिए थे उसको भी एक ब्रैकेट में रख दीजिए, x प्लस 4। आपका गुणनखंड बन के तैयारी हो गया। अब गुणनखंड का आंसर यह आ गया। इसी प्रकार से गुणनखंड बनाया जाता है। आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन को बनाते हैं। एक्स स्क्वायर है, -10x है, -24 है। इस क्वेश्चन को किस तरह से बनाना है वो देखिए। यहाँ कुछ नहीं, हम अगला पहला क्वेश्चन में बताए हैं कि एक्स स्क्वायर के आगे कोई अंक नहीं तो एक छिपा हुआ रहता है। 1 से 24 में गुना करने पर 24 ही रह जाएगा, ये आप लोग जानते हैं। 24 को 2 भागों या 2 टुकड़ा में काट देना है कि गुना करने पर 24 आ जाए। जोड़ने घटाने पर 10 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है तो -10 आना चाहिए। तो यहाँ गुना करिए, कौन सा, 24 को 2 टुकड़ा करना है तो 2 टुकड़ा करिएगा तो 12 दूनी 24 होता है। 12 दूनी 24,
ये तो खैर निकल गया। अब यहाँ देखना है कि 10 लाना है, तो -12 अब +2 करिएगा तो 10 आ जाएगा। वो भी 10 क्या चीज में आएगा, माइनस में आएगा। -10 आ गया, इसका मतलब है कि इसी पर मैथ बनेगा। तो यहाँ देखिए -12x कर दीजिएगा, +2x कर दीजिएगा। इसी पर, इसी को यहाँ रखना है। देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर लिख दिए, माइनस का साइन है माइनस रख दिए, 12x है यहाँ 12x लिख दिए, फिर 2 प्लस है प्लस लिख दिए, 2x लिख दिए, माइनस का साइन 10, माइनस का साइन माइनस, और 24 है यहाँ 24। देखिए 10 के जगह पर हम रखे हैं 12x + 2x, जो ये निकला अभी जोड़ने घटाने पर, उसी को यहाँ रख देते हैं। इन दोनों का अलग कर दीजिए, इन दोनों का अलग कर दीजिए, इन दोनों में से इसमें से एक कॉमन लीजिए और इसमें से भी कॉमन लेना है। तो इसमें देखिए कि एक्स स्क्वायर है, यहाँ 12x है, तो x में से एक x निकल गया, तो यहाँ बचा एक एक्स लिख देना है। माइनस का साइन है माइनस लिखाएगा। यहाँ देखिए कि 12 और x तो कॉमन ले लिया तो खत्म हो गया, तो यहाँ 12 लिखाएगा। प्लस का साइन है प्लस लिखना है। यहाँ देखिए 2x और -24 है, इसमें से कॉमन अंक होगा 2, और 24 में से कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन लेवाएगा, बचेगा x लिख देना है। प्लस और माइनस का साइन यहाँ आया है तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है। अब 2 से 24 में भागा देंगे तो 12 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए दोनों ब्रैकेट में क्वेश्चन सेम आया है, तो समझिए कि गुणनखंड सही बना। दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट को ले लेना है, x - 12, और जो बाहर से कॉमन निकला था उसको एक ब्रैकेट में रख देना है, x + 2। आपका आंसर बन गया, आ गया। गुणनखंड इसी प्रकार से बनाया जाता है। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। चलिए तीसरा क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तीसरा क्वेश्चन किस प्रकार से बनाया जाता है, तीसरा क्वेश्चन यहाँ लिख लिए हैं। चलिए स्टार्ट करिए। देखिए कि एक्स स्क्वायर के आगे कोई अंक नहीं, हम बोले हैं कि एक छिपा रहता है। 1 से 6 में गुना करिएगा तो 6 रह जाएगा। 6 को 2 टुकड़ा में तोड़ दीजिए कि गुना करने पर 6 आवे और घटाने पर 1 आ जाए। एक्स के आगे कोई अंक नहीं है तो एक छिपा हुआ रहता है, तो 1 आ जाए। तो गुना करिए, 3 × 2 करते हैं तो 6 आ जाता है, और 3 + 2 करते हैं तो 5 आता है। हमको लाना है -1, तो 3 को माइनस कर दीजिए तो -1 आ गया। इसी पर क्वेश्चन को बनाना है। चलिए देखिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए इसी सवाल को यहाँ रखना है, तो पहले एक्स स्क्वायर को रख लिए, माइनस का साइन है माइनस, यहाँ क्या है 3, तो 3x हो जाएगा, +2x -6 हो गया। इन दोनों को और इन दोनों में कॉमन लेना है, तो इन दोनों में देखिए कि कॉमन कौन आएगा। तो x से x मिल रहा तो एक x के ले लेंगे कॉमन। यहाँ एक्स स्क्वायर था, एक x बच गया, माइनस का साइन है माइनस। यहाँ 3x था, x कॉमन ले आ गया तो यहाँ बचा 3 हो गया, ब्रैकेट बंद। प्लस का साइन है प्लस लिख दीजिए। यहाँ देखिए 2x और -6 है, 2x -6 है, तो इसमें से कॉमन कौन लेवाएगा, तो अंक लेवाएगा 2, बचा क्या x, प्लस माइनस माइनस होता है माइनस। यहाँ देखना है कि +6 -6 है और भागा दे रहे हैं +2 से, तो माइनस हो गया। अब यहाँ से 2 से भागा देंगे 6 में तो हो जाएगा 3। अब देखना है कि ब्रैकेट में दोनों सेम है तो सही क्वेश्चन बना है। तो एक ब्रैकेट वाला को बाहर से लिख लीजिए, x - 3, और जो कॉमन निकाले उसको एक ब्रैकेट में रख दीजिए, x + 2। आपका आंसर बन गया। इसी प्रकार से गुणनखंड बनाया जाता है। चलिए चौथा क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर 2 दिया हुआ है, 2x स्क्वायर है, 9x है, -5 है,
यहाँ 2 है, 2 से गुना करना है 5 में, 5 दूनी 10 हो गया। 10 को 2 भागों में बांट दीजिए कि गुना करने पर 10 आ जाए और जोड़ने घटाने पर 9 आना चाहिए। तो यहाँ चलिए गुना करें, 10 गुना 1 करेंगे तो 10 हो जाएगा। इसी प्रकार से 10 में से कितना घटाएं कि हमको 9 आ जाए, तो 1 को घटा देंगे तो 9 हो जाएगा। इसी सवाल से यहाँ मैथ बनेगा जो अभी जोड़ घटाव किए हैं। चलिए देखिए, 2x स्क्वायर हुआ, यहाँ 9 है, 9 के जगह पर कितना है 10 और -1, तो यहाँ हो जाएगा साइन प्लस है तो प्लस का साइन है तो प्लस लिख दिए। 10 है, 10 को 10x लिख देना है, -1 है तो -1x हो जाएगा, -5। चलिए इन दोनों में से कॉमन लेना है। यहाँ देखिए कि 2x स्क्वायर है, 10x है, तो यहाँ से कॉमन लेवा आ जाएगा 2x, बचा यहाँ एगो x यहाँ बच गया जो x स्क्वायर है, तो यहाँ लिख दिए, प्लस का साइन है प्लस लिख देना है। यहाँ देखिए कि 10x है तो यहाँ तो 2x निकल गया, x से x खत्म हो गया, 2 बचा, 2 से 10 में गुना करिएगा, 2 से 10 में गुना भागा दीजिएगा तब बचेगा 5 हो गया। माइनस का साइन है, माइनस यहाँ लिख देना है। और यहाँ देखिए कि 1x है और 5 है, तो 1x और 5 दोनों में कॉमन कौन लेवाएगा, तो जो अंक है उसको लेवाना है कि दोनों में मौजूद रहना चाहिए, दोनों में अंक मौजूद है, तो एक कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x -5। देखिए माइनस और माइनस से भागा दीजिएगा तो प्लस हो जाएगा, +5 यहाँ लिखा जाएगा। यहाँ देखिए कि दोनों ब्रैकेट में जो अंक निकला है वो दोनों सेम है तो गुणनखंड सही बना है। दोनों में से एक को बाहर से निकालना, x + 5 और जो कॉमन लिए जो लिख देना है एक ब्रैकेट में 2x - 1। आपका आंसर निकल गया। इसी प्रकार से गुणनखंड बनाया जाता है। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चलिए 5वां क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 8 है, 3 से 8 में गुना कर देना है तो 8 तिया 24 हो गया। 24 को 2 भागों में बांट दीजिए और उससे गुना करिए कि गुना करने पर 24 आ जाए और जोड़ने घटाने पर 10 आए, -10 आए। ऐसा कौन सा संख्या है जिसको से गुना करने पर 24 आ जाए और जोड़ने पर 10 आए। चलिए देखिए 6 है, अब गुना 4 करिएगा तब कितना हो जाएगा 24, और 6 + 4 को जोड़िएगा तो 10 तो आ रहा है मगर माइनस में लाना है तो दोनों में माइनस लगाना पड़ेगा, तब आ गया -10। इसी पर मैथ बनाना है। चलिए देखिए 3x स्क्वायर, माइनस का साइन है माइनस लिख देना है, 10 के जगह पर -6 और -4 रखना है, तो 10 के जगह पर -6 और -4 रखना है, रखिए तो कितना हो जाएगा 6x - 4x + 8। चलिए देखिए अब इन दोनों में और इन दोनों में से कॉमन लेना है, तो इन दोनों में से देखिए कि कॉमन क्या आता है। यहाँ 3x स्क्वायर है, -6 है, x है, तो दोनों में से x और 3 कॉमन आएगा, 3x कॉमन ले लिए, यहाँ बचा x, जो x स्क्वायर था वहां बच गया x लिख लिए, माइनस का जगह पर माइनस, और 6 है और x है, तो इन दोनों में से तो कॉमन x आ गया। 6 में से 3 कॉमन ले लिए तो 3 दूनी 6, कितना बचा 2 लिख देना है, भागा पड़ता है, भागा दिए, 3 दूनी 6, 2 बार में, माइनस का साइन है माइनस यहाँ लिख लेना है। यहाँ देखना 4x है +8 है, तो कॉमन कौन चीज आएगा, इसमें से अंक आएगा, तो 4 कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बचा x +8 है, 4 से भागा 8 में दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2। यहाँ साइन देखिए कि माइनस का साइन है तो माइनस
प्लस माइनस होता है, यहाँ प्लस ना होगा, माइनस प्लस माइनस होता है। अब देखिए कि दोनों में सेम आ गया, दोनों ब्रैकेट में सेम क्वेश्चन आ गया, तो समझिए कि आपका गुणनखंड सही बना है। दोनों में से एक गुण ब्रैकेट को निकाल लेना है और जो कॉमन आ गया उसको एक ब्रैकेट में लिख देना है। इसी प्रकार से गुणनखंड का सवाल बनाया जाता है। मैंने पांचों सवाल को अच्छे तरीका से, सरल तरीका से सिखा दिए हैं। आप लोग को समझ में आ गया होगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले प्लीज।